फिलिस्तीन गाजा पे बमबारियां करना, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है। हो जाएगा इतना तो मीर ने देखा, आंखों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन, हर मुसलमानों पर फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रमा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आला हजरत फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में तो एक किताब की तरह, कुरान पाक देखने में जो किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सकें। खुदा की कसम कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शूर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान पूरे हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान जाने हयात है, कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलता है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो झूठा है या जाहिल है, और जब दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता है कि हम कुरान जलाएंगे। अबे गधे, तू कुरान जलाने की बात करता है? आंखें खोल कर देख, आज अमेरिका हो, ब्रिटानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, आयरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, अर्जेंटीना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वेस्ट इंडीज हो, बेल्जियम हो, ब्राजील हो, सूडान हो, ईरान हो, याराना हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान दिला रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसे रखा जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है कुरान पाक है। तभी तो ये उलमा आपसे कह रहे हैं, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बासोटी, नारे तकबीर। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब, क्या उम्दा है। वाह। मजमा में कोई भाई है जो खड़ा होकर नारा लगा दे, कोई खड़े हो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। या रसूल अल्लाह, वाह वाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सलामत रहे इसी अंदाज के साथ, है ना। अब देखें आप, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर अगले पगले गधे तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान में पढ़ो, यहाँ से लेके वहां तक हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। आप कलेजी निकाले, मैं कलेजा निकालूंगा। सुबह बासीडी में हम लोग नाश्ता करेंगे। Quran, Allah said
in the Holy Quran, इरशाद फरमाता है लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून. We have sent a book which is honor of you. Will you not understand? ये कुरान पाक अल्लाह फरमाता है कि हमने जो कुरान पाक नाजिल किया इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या फिर भी तुम नहीं समझते? ये कुरान वो किताब है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, करते नजर आ रहे हैं, तायद करते नजर आ रहे हैं. आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे. आप गूगल में जाओ, सर्च करो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन है, टॉप 3, उसका नाम आएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका. इन अमेरिका सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, अमेरिका के वैलिड यूनिवर्सिटियों में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लाराब होने का इकरारनामा लिखा हुआ क्या है. उसके दरवाजे पे लिखा है इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइड द कुरान. ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओगे. बोलिए. एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर मॉरिस बुकाय, बहुत बड़े डॉक्टर हैं. कुरान पाक की हजारों आयतें हैं, मिस्री अलग है, कूफी है, मदनी है, मक्की है, वगैरह वगैरह. तो तमाम आयतों को हम लोग पढ़ते हैं, 20 खत्म करते हैं रमजान में, कोई असर नहीं है. और डॉक्टर मॉरिस बुकाय सिर्फ एक आयत पढ़ता है सूरह यूनुस में, और उसका ईमान जाग गया. वो ईमान ले आया और मिस्र गया और एक किताब लिखा द कुरान एंड मॉडर्न साइंस. और वो कहता है ए दुनिया वाले सुनो, जो कुरान पे एतराज करते हैं कि फातिहा और नियाज वाली किताब है, ये तो है ही है, लेकिन देखो दुनिया के सारे सब्जेक्ट इसमें हैं. वो डॉक्टर मॉरिस बुकाय कहते हैं व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंटरीज ऑफ द होली कुरान आई एक्सप्लेन यू माय एक्सपीरियंस द नॉलेज ऑफ ज़ूलॉजी फ्रॉम कुरान, biology from Quran, psychology from Quran, Indology from Quran, embryology from Quran, hydrology from Quran, galactical volume from Quran, radiation bombardment from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, ilm falkiyat from Quran, ilm nabatat from Quran, ilm hayatiyat from Quran, ilm al-janin from Quran, ilm al-hayat from Quran, ilm al-bahth from Quran, hair from Quran, फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम कुरान. खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या खूब है. दुनिया में सबसे ज्यादा बहुत उम्दा हज़रत किताब, सबसे ज्यादा छपने वाली किताब इंजील है, मगर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान पाक. और आगे देखिए, आप एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं. मेरा दावा है कि आप कुर्सी को छोड़ देंगे और टेंट को फाड़ देंगे और नुकसान करेंगे. अभी ये देखें, एक बहुत अच्छी किताब है, वर्ल्ड फेमस स्कॉलर शेख अहमद दीदात wrote a book named Al-Quran the Ultimate Miracle. Al-Quran the Ultimate Miracle. ये किताब है शेख अहमद दीदात की. वो किताब लिखते हैं और इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं मालूम है? Some US scientists built the largest powerful supercomputer in 1975 called Craven supercomputer. 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर. और इतना भयानक कंप्यूटर है कि आपको कुछ जांचना हो कंप्यूटर में लोड कर दीजिए, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा. 80 मिलियन लिखा हुआ है, 80 मिलियन ऑपरेशन
ऑपरेशन ए सेकंड इतना पावरफुल है। अब इस किताब में लिखा है कि कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर में डाला गया। सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके उसके चिप में कुरान पाक को डाला गया और पूछा गया, क्या पूछा गया? If human want to write a book like Quran, can they write? आज जो लोग कुरान पे इतराज करते हैं, गधे कमरे में बंद होकर यूट्यूब बनाते हैं, वो सुने। और आपके दिल में, आपके सीने में गोश्त वाला दिल है जो कुरान के लिए धड़कता है, तो कोई भाई खामोश नहीं रहेंगे और अपने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहेंगे और इस जलसे को परसों तक नहीं बरसों तक याद रखेंगे। कुरान पाक लोडेड इन द कंप्यूटर एंड अ क्वेश्चन, कुरान से पूछा गया, if human want to write a book like Quran, can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आंसर was given by the computer. कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran even in 63 billion years. कोई impossible, 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 impossible to create even Quran. दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। आज जो लोग कहते हैं कि हम बना लेंगे, हम उनसे कहेंगे कि पहले कुरान बनाने के लिए तुमको 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। हैरत की बात है, 60 साल बगैर शुगर की जिंदा रहना मुश्किल है आज की दुनिया में। 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? ये कंप्यूटर कब कह रहा है? आज, बट मोर देन 1400 ईयर्स अगो कुरान पाक 1400 साल से इरशाद फरमा रहा है। पूरी दुनिया को चैलेंज है, यहूदियत को, जैनियत को, जुडाइज्म को, जैनिज्म को, बुद्धिज्म को, सेकुलर को, पारसी को, मॉडर्न को, शिंटू को, कैलेटी को, टिटानी को, इंसान को, जिन्नात को, सबको चैलेंज करता है कि सुनो सुनो, पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ। अरे एक ही सूरत का जवाब ले आओ, क्या जरूरत थी रसूल से जंगे करने की? मुशरिकीन मक्का को अगर मुमकिन था तो कुरान का जवाब ले आते, उसका काम हो जाता, लेकिन नहीं। कल का काफिर भी जानता था कि बदरो हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, इजराइल भी जानता है। क्या कहना, हक, बहुत खूब, हक बात है, माशाअल्लाह। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी दुनिया आजिज थी, आज भी दुनिया आजिज है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी है। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी है। कुरान कल भी असर रखता था, आज भी रखता है। कल भी तासीर रखता था, आज भी रखता है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। दुनिया कुरान के सामने कल भी गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। वाह 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 वाह, क्या कहना डॉक्टर साहब। इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफला ताक़िलून। हमने तुम्हारी तरफ जो किताब नाजिल की है, इसमें तुम्हारा क्या फिर भी तुम नहीं समझते? लाख के बोलो, बोलिए ना। हाँ, सुभान अल्लाह के लिए क्या दहाड़ी पिलाना होगा? लहक के बोलो, माशाअल्लाह। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी बताइए? 3 और सहीफे 100। अब मुझे बताओ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो कुरान पाक लेके आया। मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए,
या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? ए बासोडी में आने वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, जनाब दाऊद आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम खुद ही हिफाजत करने वाले हैं। तुमने गौर किया, तौरात लिखी गई तख्तियों पे, इंजील लिखी गई तख्तियों पे, जबूर लिखी गई तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, दानियल तख्तियों पे, गज़दुल गज़लात तख्तियों पे, मलाकी तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, मत्ता तख्तियों पे, मरकस तख्तियों पे, लूका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़, नारे तकबीर। बहुत खूब हज़रत, बहुत उम्दा। कुरान पाक अब मैं जलसे को यहाँ से लेके उड़ जाऊंगा, सीधा जबलपुर लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मड़ोड़ा जा सकता है, चबाया जा सकता है, फेंका जा सकता है, लेकिन दिलों पे जो कुरान है अबे उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं कहता हूँ सुनो, यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, ओलाटों की सारी किताबें, पुलाटों की सारी किताबें, वो सारी किताबें, जेंडर की सारी किताबें, एलियन की सारी किताबें, आइंस्टाइन की सारी किताबें, मुल्हिदों की सारी किताबें, एथिस्टों की सारी किताबें जमा कर, जमा कर, जमा कर, जमा कर, सारी किताबें जमा कर, पुट ऑन द ओशन, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल डाल डाल। और एक महीने के बाद बोला ए तोरा आ, तवज्जो चाहूंगा सबों की शिरकत। ए तोरा आ, बोलिए सुभान अल्लाह। ज़बूर आ, ए इंजील आ, वेदास आ, उपनिषद आ, अंगा आ, उपांगा आ, मेउला आ, सवित्रा आ, धम्मपद आ, सतापद आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, दाथा आ, मता आ, मरकस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, इस्तिस्ना आ, अहबाब आ, आदिगरम आ, दसमगरम आ, लून आ, शीचिक आ, लीचिक आ, बीचिक आ, टीचिक आ, जेनेसिस आ, लिफ्टिकस आ, एक्सोडस आ, नंबर्स आ, जेनेसिस आ, मार्क्स आ, जॉन्स आ। कोई किताब नहीं आएगी। मदरसा गौसिया में आओ, छोटा सा गांव है, बुला ए कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, एजाज़े कुरान, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हज़रत, बहुत वालों, कुरान पे कमेंट करने वालों, कुरान की शान में बकवास करने वालों, चू चू के मुरब्बा सुनो, छोटे से गांव में आ, बुला ए कुरान आ, 8 साल का
बच्चा आंखों को मलता हुआ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा मुसलमानों? हाफिजों को हल्के में मत लेना, इसलिए आ जाएगा कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब क्या कहना है? वाह वाह माशाअल्लाह, एक माला लाइए। बहुत जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बहुत। के पन्नों के अंदर है हमारी किताब, हमारे सीनों के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये मुशाहिदा किया है। आप चले जाएं ईसाइयों के मोहल्ले में, क्रिश्चियनों के मोहल्ले में, जैनियों के मोहल्ले में, सिखों के मोहल्ले में, आप पूछिए 100 लड़के खड़े हैं। आदि ग्रंथ याद है? सुना? 5 लाइन सुना? कोई नहीं सुनाएगा। यहूदियों के मोहल्ले में जाओ, उससे पूछो तोरा याद है? 2 लाइन सुना? नो 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 नो, वीडियो नहीं उठाओ। सेंटेंस मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्रिश्चियनों के पास जाओ, तुम्हें इंजील में कुछ याद है? नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे कुछ याद नहीं। आदि ग्रंथ याद, गुरु ग्रंथ, दसम ग्रंथ, कुछ याद नहीं। मुसलमानों के मोहल्ले में आ जाओ, 10 ठो लड़का है, छिपकली का बात है, उसके बाल है, मुंह में गुटका है, ये जीन्स पैंट पहना हुआ है, पहन के सिलाया या सिला हुआ पहना पता नहीं। उससे पूछो, ए लड़को तुम्हें कुरान याद है? मुंह में है क्या गुटका? सिग्नेचर याद है? बोलेगा हाँ याद है। थूको गुटका, थूका, अब पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इला आखिर कुल हुवल्लाहु अहद। बोलो यार, अल्लाहुस समद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। तो ये वो बच्चे हैं जो गुटका खा रहे हैं। जब दुनिया गुटका खोरों की मुकाबला नहीं कर सकती, तो मदरसे के तालिबे मदरसा सिद्दीकिया गौसिया बासोटी गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया ना जाएगा, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा, और खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूकों से वह चिराग बुझाया ना जाएगा। लंदन बर्तानिया को हम जमीन में खोद रहा हूँ, आसमान में उड़ रहा हूँ, मैं रिक पे जा रहा हूँ, जुपिटर पे जा रहा हूँ, इस पे जा रहा हूँ, मंगल पे जा रहा हूँ, बुध पे जा रहा हूँ, ये ढूंढ रहा हूँ, वो ढूंढ रहा हूँ। अबे सबको ढूंढ लिया, मखलूक को, खालिक को ढूंढा कि नहीं? क्या तेरी क्या बात? तहकीक एक तरफ, खालिक मखलूक को ढूंढने में, खालिक को जब ढूंढा ही नहीं तो तूने क्या किया? तुझसे अच्छा मेरे मकतब का 5 साल का बच्चा है जो मकतब में जाता है और पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक है। खुदा को ढूंढ ही नहीं पाए, सबको ढूंढ रहे हो। तेरा आना बेकार है, तेरा जाना। लहक के बोलिए, लहक के बोलिए। ये है हाफिज कुरान की अहमियत को समझे। अभी रमजान आने वाला है तो दूध पिलाते हैं और 11 महीना पूछते भी नहीं है। एक हाफिज जी पैदा हो या मुअज्जिन साहब पैदा हो, जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से दूध पीना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा याद रखिए, यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहां भी चमकते रहेंगे। दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, बासोडी में आने वालों तो हम देखते हैं डॉक्टरियत किताब लिखने वाला इंसान है, इंजीनियर बना किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बना किताब लिखने वाला इंसान, एस्ट्रोनॉमर बना किताब लिखने वाला इंसान, ओरेटर बना किताब लिखने वाला इंसान, बीटेक किताब लिखने वाला इंसान, एमटेक किताब लिखने वाला इंसान, एमबीबीएस किताब लिखने वाला इंसान, बीओएमएस किताब लिखने वाला इंसान, बीडीएस किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
I challenge the father of Yahud. I challenge father of Christian. I challenge father of Jainis. I challenge father of Buddhist. I challenge father of Sikhs. I challenge father of Mulhid. क्या तुम्हारी किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है? यहूदियों बोले नहीं नहीं, ईसाई बोले नहीं नहीं, क्रिश्चियन बोले नहीं नहीं, जैनी बोले नहीं नहीं, चीनी बोले नहीं नहीं. No 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 no. We do not have a complete book in our church. हमारे पास कुछ नहीं है. मदरसा गौसिया में आ जाओ, छोटा सा गांव है, क्या देखते हैं? 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है. 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है. 20 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है. 30 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है. 50 साल मोहतमीम है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं. 70 साल सरबराह आला साहिब फराश है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं. बासुडी वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं. वाह वाह, हक हक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह. बोले माशाअल्लाह. अब आइए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं और उसके बाद मैं निकल लूंगा बहुत तेजी के साथ. और बड़ी लंबी टीम है, इससे ज्यादा टाइम लेना नहीं है. ये देखें आप, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मजहब की बुराई कर रहे हैं वो मजहब इस्लाम है, और सबसे ज्यादा जिस मजहब में दाखिल हो रहे हैं वो भी मजहब इस्लाम है. तो मीडिया का काम है करना, है ना? और ये दीन हमसे थोड़ी ना फैल रहा है. अल्लाह अल्लाह जिसको हिदायत दे इंशाअल्लाह वो ईमान ले आएगा. लहक के बोलिए. लोग कुरान हदीस पढ़ते ईमान ले आते हैं. हमारे कैरेक्टर अच्छे रहेंगे तो उसमें उसको मदद यकीनन मिलेगी, है ना? देखें आप, A man accepted Islam in Germany. जर्मनी में एक आदमी था जो रोजाना मुसलमानों को गालियां देता था, जैसे यहाँ देते हैं. कुरान पे एतराज, हदीस पे एतराज, जो सही उसको भी मौजू, उसको भी ज़ईफ वगैरह वगैरह. उसका नाम क्या है? सुन ले, ये देख ले. Anti-Islamic politician Arthur Wagner accepted Islam in Germany. ये है ये बहुत बड़ा बुद्ध एथिस्ट था, ये इस्लाम ले आया. इस्लाम ले आया और लोगों को कुरान से जोड़ने लगा. अरे बोलो ना सब मिलके यारो. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह. के लिए नहीं बोल रहे, कुरान पाक के लिए बोले. सुभान अल्लाह बोलिए. सुभान अल्लाह. ये बहुत बड़ा मुखालिफ था और ईमान ले आया, मुबल्लिग कुरान बन गया. जब ये हर तरफ लोगों को पता चला तो लोग उसके पास गए, पूछा How did you accept Islam? तुम इस्लाम क्यों कबूल किया? उसने कहा He answered, it occurred to my mind. मेरे जहन में बात आई. कौन सी बात आई? तो उसने कहा Jewish people say, Christian people say, उसने कहा Christian people say that I am right and we are nearest our book इंजील मुकद्दस. ईसाइयों का दावा है कि हम अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब है. अच्छा, Jewish people say that I am right and we are nearest our book तोरा बाइबल. यहूदियों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब तोरा से बहुत करीब है. और मुसलमानों का दावा है कि हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं. सुभान अल्लाह. तो बोलते क्यों नहीं? बोलो ना. सुभान अल्लाह. हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान मुकद्दस से करीब है. कौन गलत है मैं नहीं जानता. आई शुड रिसर्च. कौन रद्दी है, कौन फासिद है, कौन मायूब है, कौन खालिस है, कौन उम्दा है, कौन मारूफ है, कौन मजहूल है, मैं नहीं जानता. आई शुड रिसर्च. मैं रिसर्च करूंगा. हु इज राइट, हु इज रॉन्ग. कौन सही है, कौन गलत है. अब देखें उसने सर्च कैसे किया, आप सुनेंगे. एक इंजील मुकद्दस को लिया और लेने के बाद एक कातिब के पास गया. वो कातिब भी आधा पागल था, पूरा पागल. वो भी था एथिस्ट, वो भी मजहब को नहीं मानता था. उसने कहा सुनो, हम तुम्हें 1000 अमेरिकन डॉलर देंगे. करना क्या है जी? कहा एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ. हम जानते हैं, उल्मा बताते हैं पहले से डुप्लीकेट है, करेले पे नीम चढ़ा. कहा करना क्या है? कहा करना ये है, इसमें 27 किताबें हैं इंजील में.
कहा जो बातें मता में है उसको मरकस में करो, मरकस को मता में, लोका को यूहन्ना में, यूहन्ना को लोका में, इफ्सियो को गिल्सियो में, गिल्सियो को कुरिन्थियों में, कुरिन्थियों को निफ्सियो में, निफ्सियो को गेलसूसस में, गेलसूसस को थैंकुकस में, थैंकुकस को मैकुकस में, मैकुकस को फैलिमून में, फैलिमून को इब्रानियों में, इब्रानियों को पतरस में, पतरस को यूहन्ना में। उधर का इधर करो लिटिल भी, थोड़ी बहुत, और निशान लगा देना ताकि वक्त पे सही कर सके। हाँ भैया, 1 महीने में किताब तैयार हो गई। और जब किताब तैयार हुई ना तो किताब को लेके गया ईसाइयों के पादरी के पास। देखे इस्लाम की बालादस्ती, हक़ानियत कुरान, हाफिज कुरान को देखे, उनकी अहमियत को समझे, मदरसे को समझे, ये क्या कर रहे हैं। वो डुप्लीकेट इंजील जो पहले से है और डुप्लीकेट बनाकर ले गया क्रिश्चियन पादरी के पास। कहा सर आई हो रिटेन इंजील, आई हो कम टू गिव यू गिफ्ट, ये मैं लिखा हूँ आपको तोहफे में देने आया। He was very happy, वो बहुत खुश हुआ। वो अपने घर या अपने घर। कहा सर दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताइएगा कि मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये सोच रहा है कि अभी वो चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, कहेगा अरे जो बातें मता में है उसको मरकस में कर दिया, मरकस को मता में कर दिया, लोका को यूहन्ना में कर दिया, यूहन्ना को लोका में कर दिया, इसको उधर इधर। वो अभी मेरे पास आएगा, मेरे कॉलर करेगा, मेरी पिटाई करेगा। मगर सुनो, वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद उसने बाइबिल को लिया, कातिब के पास गया, कहा पैसा दिया हूँ, इसमें भी कुछ करो। कहा करना क्या है। कहा जो खुरूज में है पैदाइश में करो, जो पैदाइश में है खुरूज में करो, जो हबकूक में है इस्तिस्ना में करो, जो इस्तिस्ना में है हबकूक में करो, जो दरियाए नील में हुआ है उसको कुहे तूर पे करो, और जो कुहे तूर पे हुआ है उसको दरियाए नील में करो। इधर उधर करने के बाद किताब को ले गया ईसाइयों के आलिम रबाई के पास। कहा सर आई हैव रीडन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये मैं लिखा हूँ, तुमको गिफ्ट देने आया हूँ। दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताना मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। ये अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके सोच रहा कि अभी वो जाएगा रबाई सिनेगॉग, बाइबिल को खोलेगा, कहेगा अरे जो हबकूक में है मुकाशफा, मुकाशफा को हबकूक, अखबार को गिनती आदि, इसका इसमें दरिया नील को कुहे तूर में, कुहे तूर को दरिया नील में, जेनेसिस को लिफ्टिकस में, लिफ्टिकस एक्सोडस में, नंबर्स को जेनेसिस में। वो जरूर आएगा, मेरे कॉलर को पकड़ेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबिल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद मुसलमानों झूमो, उसने कुरान पाक को लिया। अरे वाह, कंजूसी, ले हक के बोले, बड़ा कंजूसी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह, कुरान पाक को लिया, कुरान पाक को लिया और कातिब के पास गया, कहा इसमें भी कुछ करो। कातिब उसको ऊपर नीचे देखने लगा। उसने कहा वाकबे आई डू नॉट डू एनीथिंग, चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है। किसके डर से? हाफिजों के डर से। हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? कहा रे तोरा में इनकार नहीं, ज़बूर में इनकार नहीं, इंजील में इनकार नहीं, मत्ता में इनकार नहीं, मरकस में इनकार नहीं, लुका में इनकार नहीं, यूहन्ना में इनकार नहीं, हबकूक में इनकार नहीं, इस्तिस्ना में इनकार नहीं, जेनेसिस में इनकार नहीं, लिविटिकस में इनकार नहीं, जानिसिस में नहीं, इसमें इनकार क्यों? वो समझ नहीं पाया। खैर कहा तुमने वादा कि $1000 है, तुम कुछ करो। कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो कहा इतना करता हूँ, मैं सिर्फ आयतों को मिलाकर लिख देता हूँ, ठीक है? उसके बाद तुमको जो करना है वो कर लेना। उसने कहा ठीक है, मुझे याद है, मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ, मुझे जो करना है कर लेगा। बस वो फिर क्या, आयतों से मिलाकर उसने सिर्फ लिख दिया, नो जबर जेर, नो एराब, कहीं कुछ नहीं। और वो कुरान पाक को लिया, वो कुरान पाक को लिया और कहाँ दिया? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरियन था अल-इयाज़ बिल्लाह, उसने कुरान को निकाला, उसमें देखा जबर अल-इयाज़ बिल्लाह, तो इसमें कर दिया जेर, उसमें देखा पेश अल-इयाज़ बिल्लाह, इसमें कर दिया शद, वहाँ देखा मद, यहाँ मारा जज़म, वहाँ पर देखा वो, यहाँ पे किया जबर जेर में गलती के बाद। लाख के बोल सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह। जबर जेर जबर जेर जबर जेर में गलती करने और इधर उधर करके उसको लेके गया किसके पास? कुरान पाक को, हाफिज कुरान के पास। ला के बोलिए जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको तशरीफ लाइए। सुभान अल्लाह। वो इधर उधर जबर जेर में करने के बाद वो कुरान को लेके गया हाफिज कुरान के पास। बोलिए ना ला करके सुभान अल्लाह। और ला के बोलिए हाफिज कुरान के पास गया, कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू यू गिफ्ट। हाफिज जी कुरान मैं लिखा हूं, आपको देने के लिए आया हूं। ही वाज वेरी हैप्पी। हाफिज जी बहुत खुश हुए। वो अपने घर, ये अपने घर। कहा सर दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताइएगा कि मैं ठीक लिखा हूं कि नहीं। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके आराम से सो रहा था। इसने सोचा जब 70% वाले नहीं आए, क्रिश्चियन कितने हैं जर्मनी में? 70%। बोलिए सर, माशाअल्लाह। खड़े होने के बाद सबके जहन के अंदर वो बने या तो बैठ गया। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, ला के बोलिए सुभान अल्लाह। और ला के आप तशरीफ फरमा, बैठ जाइए। चलिए ला के बोलिए सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो जबर जेर ऊपर नीचे करके वो किसके पास गया? हाफिज जी के पास। कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान मुकद्दस, ये मैं लिखा हूँ, आई हैव कम टू गिफ्ट, ये मैं आपको देने आया हूँ। ये बात मेरी हाफिज जी बहुत खुश हुए। दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके अपने घर में सो रहा था। क्यों? इसलिए कि जर्मनी में ईसाई 70% है, 68 में तो कंफर्म है, और यहूदी भी ताकत रखते हैं। का जब वो मेजोरिटी वाले नहीं आए तो ये 2-3% वाले क्या आएंगे? ये 2-3% वाले क्या आएंगे? आराम से 18 पे एसी चला के सो रहा था। मगर वो कहता even 3 days had no passed, even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा, इधर देखिए ना, 2 मिनट और बोलिए हजरत, बोलिए। बड़ी मेहनत से आए हैं। वाह वाह, क्या कहना हजरत, बहुत उम्दा। अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था, यानी बेल बजा रहा था। When I come to, जब मैं बाहर आया, आई सा, मैंने देखा हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में है। बोले अबे कहां से लिखा है रे? कहा कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? कहा नहीं, कोई सो के लिखता है क्यों? कहा सो के नहीं लिखता है तो ये क्या है? अबे यहाँ जेर है अंधे, अरे यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है। अरे वाह, सुभान अल्लाह। सब मिलकर बोलो, पीछे वाले भी बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे शद है, यहाँ मद है, यहाँ मुआनका है, यहाँ पे वक्फा है, यहाँ पे सजदा है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ वक्फे मुरख्खस है, यहाँ वक्फे मुजव्वज है, यहाँ वक्फे जिब्रील है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ वक्फे गुफरान है। जितनी गलतियां किताबत में उस एथिस्ट ने की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त हक्कानियत कुरान को देखकर वो देहरिया रोने लगा और सजदे में गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। और उसने पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और लोग इस्लाम मिटाने की बात करते हैं। हमने देखा जो जून में बुराई किया, अल्लाह ने करम किया, मई जून जुलाई में ईमान ले आया। जुलाई वाला अगस्त में, अगस्त वाला सितंबर में, सितंबर वाला अक्टूबर में, अक्टूबर वाला नवंबर में। पूरी दुनिया में सबसे तेजी के साथ जो मजहब फैल रहा है उसका नाम इस्लाम है। इसलिए मैं 2 शेर पढ़ूं और यहाँ से निकल जाऊं। उसके बाद शायर इस्लाम आएंगे, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। निकल कर सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तेरा ध्यान
थोड़ा सा इको दो। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आए, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। आप बोलते नमाज नहीं पढ़ने देंगे, लाड़ते हो नमाजियों को। सुनो, मुझे बिल्कुल यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़ें हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़ें पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़ें पढ़ाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। जुमलों माशाअल्लाह। डॉक्टर रूहुल अमीन।